अस्सलाम वालेकुम। अलाइड अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आज सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज मुतालिया पाकिस्तान का पेपर था। फ़र्स्ट टाइम वाला पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है जो आपको गेस्ट पेपर बताए गए थे, जो आपको इम्पोर्टेंट और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। तो सेकंड टाइम वाले बच्चे जो पेपर देने गए हुए हैं अभी आ जाते हैं तो उनका भी पता चल जाता है कि उनको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको गलत गाइड नहीं किया जाता। आपको हमेशा अच्छी चीज़ें और वही चीज़ बताई जाती है जो पेपर में आती है। ठीक है, आज हम बात करने लगे हैं उर्दू की। आपका हफ्ते को उर्दू का पेपर है, उसमें से हम देखेंगे कि हमें आज के दिन, कल के दिन और हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। एक ही वीडियो में मैं आपको सारा नहीं बताऊंगी। इस तरह आप क्या करते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, करते हैं नहीं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज हम सबसे पहले उसकी देखेंगे पेयरिंग स्कीम, साथ आपको मैं इम्पोर्टेंट खुलासे बताऊंगी। आपने सबसे पहले वो तैयार करने हैं। ठीक है, खुलासे भी बताऊंगी और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके पाँच शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, वो भी बताऊंगी आपने किस किस एक्सरसाइज के करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखते हैं। उर्दू की पेयरिंग स्कीम देखते हैं तो ये है जी। सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्सा मरूज़ी। हिस्सा मरूज़ी आता है, इसमें से हमारे पास जो मरूज़ी आती है वो टोटल 15 नंबर की होती है। 15 नंबर की मरूज़ी आती है। इसमें से सबसे पहले हमारे पास होता है हिस्सा नसर, जिसे हम कहानियाँ कहते हैं। इसमें से 7 MCQs आते हैं। ठीक है, 7 MCQs जो हैं इस कहानियों में से आते हैं। 2 नज़म के आते हैं। ठीक है, और एक गज़ल का आता है MCQs। ठीक है, और मुज़क्कर और मुअन्नस में से एक आता है। वाहद और जमा में से एक एक आता है। मुतरादफ में से एक आता है और मुतज़ाद में से एक आता है। ठीक है, इन सब को टोटल मिला के ये जो है बनते हैं 15 MCQs और इसके टोटल मार्क्स भी आपके 15 ही हैं। उसके बाद बात करते हैं जी अशार की तशरीह। अशार की तशरीह जिसमें हमने नज़म और गज़ल की तशरीह करनी होती है। तशरीह जब हमने करनी है तो हमारे पास 4 नज़म के 4 अशार आते हैं, जिसमें से हमने 3 की तशरीह करनी होती है। इसी तरह गज़ल के 3 अशार आते हैं, इसमें से हमने 2 की करनी होती है तशरीह। इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ की तशरीह करनी है। पैराग्राफ की तशरीह करनी है, आपने क्या करना है, अपनी बुक का पहला पेज खोलना है। बुक का पहला पेज खोलना है, आपने इन सारी कहानियों को गिन लेना है। ये टोटल बनती हैं जी 12। ठीक है, 12। इसमें से पहली 6 में से जो है वो आपके पास एक पैराग्राफ आएगा, जो बाकी 6 बचेंगी उसमें से 2 दूसरा पैरा आएगा। ठीक है, इसके टोटल नंबर होते हैं 10। इसमें आपने पहला क्या करना होता है, इसमें मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है, सबक का अनवान लिखना होता है और मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं। मुसन्निफ़ का आधा नंबर होता है। सेम इसी तरह सबक का जो खुलासा, इसका आधा नंबर होता है। जो अल्फाज के मायने हैं ये 2 नंबर के होते हैं। 4 लिखने होते हैं, 4 से 5 लिखने होते हैं और आधा आधा नंबर का होता है और टोटल इसके 2 नंबर होते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये 10 नंबर का हमारे पास आता है, जो बहुत ही आसान है 10 नंबर लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद मुख्तसर सवालात आ जाते हैं, जो हमने क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जाएंगे। हिस्सा नसर के 5 आएंगे जी हमारे पास। जो गज़ल है उसके 2 आएंगे। ठीक है, इसी तरह नज़म है उसके 2 आएंगे, गज़ल है उसका 1 आएगा। टोटल मिला के ये हमारे पास ये भी 10 नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं खुलासा। खुलासा हमारे पास सेम इसी तरह जैसे आपने पैराग्राफ की तशरीह के लिए आपने बुक की कहानियों को डिवाइड किया था 2 हिस्सों पे, इसी तरह आपने खुलासे को डिवाइड कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट खुलासे हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आपने क्या करना है, खुलासा है वो आधा आएगा पहले में और आधा पहले 6 में से एक आएगा खुलासा और दूसरा बाकी 6 में से आएगा। ठीक है, इसके भी टोटल 5 नंबर हैं। मरकज़ी हाल खुलासा आता है नज़म और गज़ल, नज़म का खुलासा आता है, हमने उसका मरकज़ी हाल और खुलासा लिखना होता है। ये हमारी मर्ज़ी होती है, हम उसका मरकज़ी हाल करें या उसका खुलासा लिखें। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आएगा। उसके बाद हाथ और दरखास्त जो है ये 2 आती हैं, इसमें से एक चीज़ करनी है। आपने इनमें से कौन सी चीज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है
10 नंबर की हमारे पास ही आती हैं। उसके बाद कहानी मुकालमा लिखना है, कहानी या मुकालमा लिखना है हमने, वो भी आता है जी 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का ये आता है जुमलों की दुरुस्तगी, ये भी हमारे पास 5 नंबर के आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी हमने कौन कौन से सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस किस कहानी के अहम हैं। ठीक है, खुलासा भी मैं आपको बताऊंगी, आपने वीडियो को लाजमी देखना है, फुल देखना है, स्किप करके नहीं देखना। और स्किप का जब आप करके देखते हैं तो अंदर से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। सबसे पहले आप आज जो है ना उर्दू के लिए भी खसूसी दुआ कर लेते हैं कि हमारा उर्दू का पेपर भी अच्छा हो जाए। उर्दू का पेपर ऐसा होता है जिसमें हमारी छोटी छोटी चीज़ों की मिस्टेक होती है और हमारे नंबर की कटिंग हो जाती है। ठीक है, एक तो हमारी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी इमला नहीं सही होती, उनको लिखना नहीं आता, तो इस वजह से उनके मार्क्स की बहुत ज़्यादा कटिंग होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और इंशाल्लाह मेरे ही स्टूडेंट में से कोई एक बच्चा होगा जो इंशाल्लाह टॉप करेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, आज है जुमेरात, सुबह है जुम्मा, आपके पास एक पूरा और एक आधा दिन है। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके सवाल जवाब याद करने हैं। ठीक है, सवाल जवाब ये सब के आपने सवाल जवाब याद करने हैं, वो ज़्यादा नहीं है, तकरीबन किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं और किसी के 6 हैं, इतने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें 5 6, इनमें भी जो अहम क्वेश्चन है वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और दूसरा जब आपने इनके क्वेश्चन याद करने हैं, साथ आपने ये याद करना है जी आपने इनका तारुफ एक दफ़ा रीड करना है। ठीक है, उनकी पैदाइश, उनकी डेथ कब हुई थी, उनकी मशहूर किताबों के नाम, वो किस जगह में उन्होंने कौन सी सरगर्मी की, कौन अगर उन्होंने कोई किताब लिखी है तो उनकी किताबों के नाम कितनी थी, ये सारा कुछ आपने रीड करना है। ठीक है, रट्टे नहीं मारने, जस्ट रीड करना है। जैसे जैसे आप एक एक कहानी के सवाल जवाब याद करेंगे, साथ साथ आपने इसी को भी रीड करते जाना है। ठीक है, साथ साथ 7 5 या 6 इतने शॉर्ट क्वेश्चन है और टोटल 12 कहानियाँ आपके पास अभी टाइम है। आपने बैठ के इनके शॉर्ट क्वेश्चन और साथ साथ ये डिटेल पढ़नी है कि ये इनकी तरीक़े पैदाइश, कौन सी कहानी किस मुसन्निफ़ की थी। ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम, उसकी तरीक़े पैदाइश, ये वाला सारा कुछ याद करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने खुलासा MCQs और जो है MCQs कहाँ से करने हैं, खुलासे कौन कौन से अहम हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।